दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सदिश बीजगणित का पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर और दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो और दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो इनको कहेंगे हम शॉर्ट में डीआर्स, इनको कहेंगे डीसीएस। तो पहले हम इन तीन विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्थित सदिश के विषय में जानेंगे। तो स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो स्थित सदिश बीजगणित में किस प्रकार का है, कैसा है, कहाँ से आया है, ये सब आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताएंगे स्थित सदिश बनता कैसे है। तो कोई भी सदिश हो, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ x बराबर, या आप कुछ भी मान लो, r वेक्टर बराबर, ये मूल वाला मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो अब आप लोगों को इसका स्थित सदिश बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बना लिया छोटा सा। ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट मैंने मान लो, ये वेक्टर जो है ये यहाँ पे है, इसको ए मान लो। तो आर नहीं मानो, आर तो बीच का होगा इसका। तो ए मान लो, ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पे दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन को इससे मिला दीजिए। ये जो मिला है ये आर वेक्टर होगा, ये तो मैंने माना है, ठीक है। ये गलती हो गई थी यहाँ पे। तो ये ओ ए वेक्टर जो निकलेगा ये आर वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से ये आर वेक्टर निकाल लो। तो आर वेक्टर निकलेगा, क्या किया जाता है, ऊपर वाला यानी जैसे ए बी वेक्टर लिखा होता है, तो बी वाले के जो दिक् अनुपात होते हैं उनको ए वाले से घटाया जाता है। तो इसमें ये ए है, ये ओ है, तो निकालना है हमको ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर बराबर आएगा, इसको इससे घटाना, ये यहाँ पे 0,0,0 होगा, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप, ठीक है। ये आ चुका है आपका। अगली बात इसकी है ओ पी वेक्टर निकला ये, ठीक है। आगे क्या करते हैं, इसी का माड निकाल देते हैं, ओ पी वेक्टर, ये मैंने माड लगाया, तो इसी का माड निकालेंगे तो वो आ जाएगा, यही जो ये कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड। तो एक्स में से 0 गया तो एक्स ही बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो निकला है ओ पी वेक्टर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका माड हो गया है। इसे हम लोग मॉडुलस, जिसे परिमाण कहते हैं हिंदी में,
तो यहाँ से दो बातें निकली। स्थिर सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हमको कंपोनेंट पता होने चाहिए, किस प्रकार से निकालेंगे, किससे कौन घटाया जाएगा। तो बताया ए बी वेक्टर यदि लिखा है, मान लो जो माना है आपने, और उसको उसका स्थिर सदिश निकालना है, तो पहले बी वाले से ए वाले के वो घटाएंगे, डी आर एस दिक अनुपात जो दिए होते हैं ये। तो जो ऐसे लिख लेते हैं पहले घटा के, अब फिर क्या करना है, इसके आगे मॉड निकालना है इसका। तो इसी का मॉड कर दो, ये जो कंपोनेंट है आई जे के इनको उठा के स्क्वायर कर दो, यही आपका निकलेगा मॉड, जिसे हम लोग परिमाण कहते हैं। जिसे हम लोग परिमाण कहते हैं, यही मॉड होता है। ये सबसे छोटी बात है मॉड वाली। तो इसमें मेन था ये, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओ पी वेक्टर मैंने इसे निकाला है, तो इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जो पी वाला जो सदिश था, पी वाला जो सदिश दिया था आपका, ये पी वाला दिया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया था। और ओ वाला था 0 आई कैप, ये 0 जे कैप प्लस लगा लो 0 के कैप, ये दिया था। ठीक है, तो ओ पी वेक्टर का मतलब है, यानी पी वाले वेक्टर से जो पी वेक्टर दिया है उससे आपको ओ वाला वेक्टर घटाना है, तभी आपका निकलेगा उसकी सदिश स्थिर सदिश उसकी निकल पाएगी, उसकी स्थिति पता हो पाएगी। तो इसको घटाते हैं, इसे x माइनस 0 आ जाएगा ऐसे ही, आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप प्लस जेड माइनस 0 के कैप। जब ये स्थिति निकल आए, अब इसका माड कर दो, ओ पी वेक्टर का माड कर दो। तो माड करने में क्या करना होता है, जो आई जे के जो कंपोनेंट हैं उन्हीं का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो। तो इसमें एक्स है एक्स स्क्वायर, इसमें वाई है वाई स्क्वायर, इसमें जेड है तो जेड स्क्वायर। ये सूत्र ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मेन है ये बहुत। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा दिक् अनुपात। दिक् अनुपात यानी कि डी आर, डायरेक्शन रेशियो। तो दिक् अनुपात में क्या है, कोई वेक्टर मान लो, जैसे हमने माना ए वेक्टर माना है एक्स आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, मान लो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिक् अनुपात आप किसी भी वेक्टर के बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आपको वेक्टर पता हो बस। वेक्टर पता है तो दिक् अनुपात ये होंगे, ये दिया जो x1 y1 और z1, x1 y1 z1, यही आपके दिक् अनुपात हैं। इसमें एक बात याद रखनी पड़ती है, जैसे कि ये दिया हो, अभी तो मैंने प्लस वाला लिखा है ये वेक्टर, अगर यही लिख दें ऐसे, ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब यहाँ पे x1 माइनस लग चुका है यहाँ पे, तो क्या करना है, यही ऐसे सेम सेम उतारना है, यानी x1 उतार लिया, y1 उतार लिया, z1। बस एक बात ये याद रखनी है कि यदि माइनस या प्लस चिन्ह चेंज हो रहा है तो विद चिन्ह उतरेंगे ये। ठीक है, अगर ये चिन्ह बदल रहा है तो ये चिन्ह भी लगाना होगा आपका, चिन्ह के साथ आते हैं ये, बस इसमें यही मेन है। तो अभी आप लोग को आगे हम एग्ज़ाम्पल देंगे, तो आपको कराएंगे एग्ज़ाम्पल भी, जिससे आपका क्लियर हो जाए। अगला टॉपिक है हमारा दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, यानी अगला टॉपिक है हमारा दिक् कोसाइन। तो इस टॉपिक में आपको स्थिर सदिश और दिक् अनुपात इन सब से रिलेटेड कुछ
अगर आपको स्थिर सदिश और दिक् अनुपात निकालना आता होगा तभी आप दिक् कोसाइन निकाल पाएंगे। तो DCS निकालना है आपको। तो इसमें क्या करना होता है, ये से मान लो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर मान लिया हमने और DCS निकालना है हमको। तो इसका एक फंडा होता है ये, जैसे हमने ये बना लिया है ग्राफ, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया आपका। याद रखना ये है, ये मूल बिंदु मान लो जो एक्स है, ये यहाँ पे एक लाइन जाती है, ड्रा करते हैं, ये ओरिजिन से गया है, ओरिजिन से मिलेगा ये वेक्टर जो दिया है, मान लो यहाँ पे दिया है पी दिया है, यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये मान लो दिया है। तो या जब ये दिया तो समझ लो OP वेक्टर बन गया है, तो ये निकलेगा आर वेक्टर। अब आपको यहाँ पे ये बताना है, मेरे को बताना है कि एक्स जो है ये एक्स अक्ष जो है ये आर वेक्टर के साथ अल्फ़ा कोण बनाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, अल्फ़ा कोण बनाएगा। और जब वाई है, वाई अक्ष ये बीटा कोण बनाएगा। इसी प्रकार आगे जेड ये गामा बनाएगा, ठीक है, गामा कोण बनाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि एक्स अक्ष के साथ अल्फ़ा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण, ठीक है। जब ये एक्स अक्ष के साथ अल्फ़ा बीटा गामा कोण बनाएंगे तो ये किसके साथ होंगे, कोज्या के साथ होंगे। और ये हमने पढ़ाई है डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस, तो इन्हीं को हम आगे लिखते हैं कोज्या के साथ में ऐसे, यानी कि बनेगा आपका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। देखते जाइए हम कर क्या रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक्स अक्ष के साथ अब क्या कहेंगे, एक्स अक्ष के साथ कॉस अल्फ़ा बना, वाई अक्ष के साथ कॉस बीटा बना, जेड अक्ष के साथ कॉस गामा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ये पता चला कि अगर हमको कोई वेक्टर दिया हो, जैसे ये वेक्टर दिया है और हमको थीटा दे दे, कुछ भी दे दे, थीटा दे दे, तो आप लोग आसानी से एक्स वाई जेड के कोसाइन निकाल सकते हैं। जब थीटा दे दे आप लोगों को तो निकाल सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं। तो ये एक और बात इसमें ये है कि जो कोसाइन होते हैं इनको एल एम एन क्रमशः, यानी एक्स अक्ष वाले के लिए एल कहा जाता है, वाई अक्ष वाले के लिए एम और जेड अक्ष वाले के लिए एन ये कहा जाता है। यानी एक्स अक्ष इसको लिख सकते हैं ऐसे भी हैं, लेकिन एल एम एन जब DCS की बात करें तो उसको LMN भी लिखा जाता है, ठीक है, इन्हें LMN भी कहते हैं। तो ये सूत्र L के बराबर भी होता है, अरे L M और N अल्टरनेट आगे भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये पता चल गया होगा, यदि आपको थीटा दिया होगा तो आप लोग आसानी से DCS निकाल सकते हैं। यहाँ पे रख दो मान इसका थीटा का, जितना भी दिया हो मान रख दो, आंसर से निकल आएगा आपका। अब आगे बात करते हैं जब थीटा ना दिया हो, यानी कि DCS निकालना हो हमको और थीटा ना दिया हो क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे। यानी कि दिक् कोसाइन दिया हो, निकालने को कहे, दिक् कोसाइन निकालने को कहे और हमें थीटा इज़ नॉट गिवन, मतलब नहीं दिया हो, ठीक है, नॉट गिवन, तो क्या करेंगे। तो इसको बहुत ईजी वे से बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे मैंने माना है, वेक्टर मान लिया, ये मैंने वेक्टर मान लिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये वेक्टर समझाने के लिए माने जाते हैं, इस रूप में आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे आपको।
तो ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मैंने मान लिया है। अब आप लोगों को DCS के बारे में कुछ करना है आगे। तो क्या करना है, तो जो थीटा वाला था उसको नहीं यहाँ पे यूज़ करना है, बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग DRs निकाल लेते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, DRs निकाल लोगे। तो इस DRs निकले x और y और z। ठीक है, जब x y z आप लोग DRs निकाल लेते हो तो उसके बाद ये तो पता ही है कि कोसाइन को क्रमशः L M N, यानी x अक्ष के लिए M L और y अक्ष के लिए M और z अक्ष के लिए N से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो क्रमशः लिखते हैं L बराबर, यानी कि किसके लिए है, ये x अक्ष के लिए है। ठीक है, x अक्ष के लिए है L बराबर, क्या करना होगा इसमें, आसान है। क्या करना है, x अक्ष ये वाला है तो उसका जो DR से उठाइए x और बटे में पूरे का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात आप लोगों को समझ में आई। फिर मैं बताता हूँ एक बार, यानी जब वेक्टर दिया हो ऐसे सिंपल और थीटा ना दिया हो तो करना क्या है, पहले हम लोगों को DRs निकाल लेने हैं अलग, तो ये सभी के निकाल लेते हैं। उसके बाद जब DRs की बात, DCS की बात करें, दिक कोसाइन, DRs निकल आए हैं, उसके बाद दिक कोसाइन की बात करनी है तो L बराबर x अक्ष के लिए L, तो L बराबर x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करते हैं। यानी कि जो DRs है x वाला उसको लिख लो ऊपर और बटे में पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप अगर समझ गए तो आगे के बहुत जी अपने आप लिख दोगे। तो y अक्ष के लिए क्या होगा, y अक्ष के लिए हम लोग क्या कहते हैं, m। ये देखो मैंने बताया y अक्ष के लिए DCS m, यानी दिक कोसाइन m होता है। तो इसको क्या करेंगे, y अक्ष वाला क्या y है इसमें, तो y लिख लो, उसके बटे में क्या करना है, सबका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जिस अक्ष का कहे उसको लिख दो और बटे में जितने हों एक्स वाई जेड के उसका स्क्वायर कर दो। अब अगली बात करते हैं आगे जेड अक्ष के विषय में। तो जेड अक्ष वाले को दिक कोसाइन को कैसे किस रूप में दर्शाते हैं, एन। तो एन बराबर, अब एन वाला यानी जेड अक्ष वाला है तो जेड वाला देखो इसमें जेड ही दिया है, मान लो हमने माना है, तो जेड बटे अंडर रूट क्या करना है, पूरे का स्क्वायर। ये तो बहुत ही आप लोगों को सिंपल लगा होगा, यानी कि जिस अक्ष का कहे उस अक्ष के घटक को एक बार लिख लो और बटे में जितने घटक हैं उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अगर आगे y की बात करता है तो y वाला लिख लो, पूरे का स्क्वायर कर दो। z वाला कहे तो z वाला लिख लो, पूरे का स्क्वायर कर दो। सिंपल है ये बात। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को स्थिर सदिश और दिक कोसाइन और दिक अनुपात, ये तीनों आप लोगों को कुछ समझ में आई होंगी। तो अब आगे हम बात करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि और क्लियर हो सके आप लोगों का। तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, इन्हीं बेस्ड पे होंगे, बिल्कुल बेस्ड कराएंगे जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको स्थिर सदिश बेस्ड क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन। बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर के कुछ एक दो सवाल बताते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, p बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब आप लोगों को इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है।
ठीक है, इजी वे में बताएंगे। वो मैंने आप लोग कुछ डेरिवेशन बताए हैं, जैसे किस प्रकार आया सूत्र है और कैसे यूज किया जाएगा वे टू वे। लेकिन इसमें आप लोग बताएंगे वही जो डेरिवेशन किया उसको किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो p बराबर मैंने ये दे दिया आपको है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, p दिया है तो इसका p वेक्टर का माड कर दो, बस p वेक्टर दिया है इसका माड कर दो। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 यानी लिख लो, और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका अंडर रूट 4 9 16। तो टोटल हो जाएगा 13 प्लस 16, तो टोटल हुआ आपका 6 और 3 9 112 अंडर रूट 29 इकाई। ये आपका पोजीशन वेक्टर आ चुका है। ठीक है, यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हुई, आप लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे ऐसे, और यही जो आप माड निकालते हैं यही आपका माड कहलाएगा, मॉडुलस होता है, मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया उसका माड कहते हैं हम क्वेश्चन में, बार बार कोई चीज़ कराते हैं उसमें माड की बात आती है, तो इसमें क्या करना है, यही माड निकाल दो, यही आपका माड हो जाए। अब आगे बात करते हैं डीआर्स यानी दिक् अनुपात के विषय में। तो दिक् अनुपात क्या है, मान लो यही एग्जांपल ले लो, मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, सभी में यही बताऊँगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दिक् अनुपात कैसे निकालने हैं, तो यही लिख लो एग्जांपल। तो दिक् अनुपात में बताया था कि ये जो आई जे के होते हैं घटक, यही हमारे दिक् अनुपात होते हैं। सिंपल, ये तो सबसे सरल है, तो इसमें 2 और 3 और 4 आंसर हो जाएगा। बस एक बात इसमें यही ध्यान रखना है, अगर यही क्वेश्चन 2i कैप और -3j कैप -4k कैप हो जाए तो क्या करना है, ये 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -4 विद चिन्ह आएंगे आपके। ठीक है, तो आप लोग डीआर्स भी समझ गए। आगे बात करते हैं दिक् कोसाइन के विषय में। तो दिक् कोसाइन के विषय में बात करते हैं। दिक् कोसाइन बेस्ड एग्जांपल, तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग। तो दिक् कोसाइन के लिए आप लोग क्वेश्चन में कहेगा ये कि सबसे पहले थीटा वाला बात करते हैं, यानी कोड जब दिया हो, जब थीटा दिया हो, गिवन हो, जब थीटा दिया हो तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन बोलेगा आपको XYZ कहेगा, सिंपल है क्वेश्चन, कहेगा XYZ क्रमशः x अक्ष के साथ 90 अंश 60 अंश 30 अंश इस प्रकार का कोण बना रहे हैं, x अक्ष के साथ, y अक्ष के साथ और z अक्ष के साथ क्रमशः कोण बना रहे हैं। ठीक है, और ये रेखा के अक्ष हैं x y और z, यानी एक प्रकार का ये दिया है। तो कहेगा आपको, तो कहेगा दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल करना क्या है, सूत्र बताया था आप लोगों को, जब थीटा दिया हो, L बराबर x अक्ष के लिए L बराबर कॉस एल्फ़ा, y अक्ष के लिए m बराबर कॉस बीटा, z अक्ष के लिए n बराबर कॉस गामा। तो एल्फ़ा है तो इसको लिख दो कॉस 90, इसमें लिख दो कॉस 60, इसमें लिख दो कॉस 30। अब आप लोगों को पता है कॉस 90 का मान इनफाइनाइट, कॉस 60 का मान होगा आपका 1/2, और कॉस 30 का मान होगा √3/2। ये आपको मान तो पता होंगे आप लोगों को। तो ये इस प्रकार से थीटा वाला काम हो जाएगा आपका। अब आगे जब दिया हो, थीटा ना दिया हो, तो वही एग्जांपल उठा लेते हैं, p बराबर 2i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप जब थीटा नॉट गिवन, ठीक है, जब थीटा आप लोगों को ना दिया हो तो क्या करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, कहेगा आप लोग DCTRs निकालिए, DCS निकालिए, DCS निकालिए। तो क्या करना है, बताया था आप लोगों को डेरिवेशन में कि L बराबर लिखना है x अक्ष के लिए। तो क्या करना है, x अक्ष वाला उठाना है घटक और बटे में जितने घटक हों उनका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/√4 + 9 + 16, तो 2 तो आपका 29 यानी रूट कैलकुलेट होकर इतना आ जाएगा। तो ये x अक्ष का निकला है। इसी प्रकार आप लोगों को y अक्ष का निकालना है, तो ये बार बार ना करो, ये तो कम सब में बराबर है। तो क्या करना है, y अक्ष के लिए यानी कि m बराबर आएगा आपका 3/√29, और इसी प्रकार z अक्ष के लिए आज आएगा आपका यानी कि n, तो आएगा आपका कितना है, 4/29 √ तो आप लोग कुछ मेरी बातें समझ में आई होंगी, यानी कि दिक् कोसाइन, स्थित सदिश और दिक् अनुपात के विषय में जो मैंने बताया आप लोगों को। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, आज का बस इतना ही रखते हैं।